मैं भावना सिंह HBN न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में विस्तार से जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है। वेब सीरीज पर विवाद के बाद बोले अखिलेश यादव, बीजेपी करा रही तांडव। कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच होने वाली वार्ता टली। उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में, अगले 4 दिन तक शीतलहर से राहत नहीं। ममता बनर्जी का बड़ा दांव, नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी, होगा शुभेंदु अधिकारी से मुकाबला। प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या गणतंत्र दिवस पर समारोह और सभाओं को बाधित करने की कोशिश करने सहित अन्य सभी प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन के एक पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा, क्या यह भी सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि पुलिस की क्या शक्तियां हैं और वह इनका इस्तेमाल कैसे करेगी। हम आपको यह नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि वह इस मामले में 20 जनवरी को आगे सुनवाई करेगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर यूपी के गोंडा जिले में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों और नौजवानों के सवालों का जवाब न देना पड़े, इसलिए बीजेपी सरकार तांडव करा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर यूपी के गोंडा जिले पहुंचे थे, जहां पर सपा के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगह जगह उनका स्वागत किया गया। उसके बाद जिले में नवाबगंज के बल्लीपुर में पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के आवास पर पत्रकारों से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बात करते हुए श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विहिप के समर्पण निधि अभियान पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर किसान मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अभियान चल रहा है। उन्होंने समर्पण निधि अभियान को चंदा अभियान बताया। वहीं अयोध्या जाने के सवाल पर अखिलेश का कहना है कि राम सबके हैं, हम वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, पूरे परिवार के साथ रामलाल के दर्शन करेंगे। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 55वें दिन में प्रवेश कर गया है। कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच इस मसले पर किसानों के नेताओं की सरकार के साथ आज होने वाली 10वें दौर की वार्ता टल गई है। अब यह वार्ता बुधवार को होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार किसान संगठनों के साथ सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 19 जनवरी 2021 की बजाय अब 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। हालांकि अभी तक हुई 9 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। कड़ाके की ठंड झेल रहे उत्तर भारत में कई जगहों पर रविवार रात और सोमवार सुबह कोहरा छाया रहा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर कोहरे की चादर के चलते दृश्यता काफी रही। इसका असर रेल यातायात और सड़क परिवहन पर भी पड़ा। इन क्षेत्रों में जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक शीतलहर जारी रहने और दिल्ली और कुछ हिस्सों में भी 24 घंटे के अंदर हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली NCR में पूर्व दिशा की ओर चल रही हवा पश्चिमी हिमालय की तरफ से आने वाली हवाओं की तरह ठंडी नहीं है, इसलिए अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से कम ही रहेगा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। सोमवार को नंदीग्राम की रैली में उन्होंने ऐलान किया कि वे यहां से भी चुनाव लड़ेंगी। यहाँ उनका मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से होगा। नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी के खास थे, लेकिन अब वह TMC का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा की ओर से उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी माना जा रहा है। वहीं नंदीग्राम की रैली में भाजपा पर निशाना साधा ममता बनर्जी ने रोचक अंदाज में इस बात का ऐलान किया कि इस बारे में भवानीपुर के साथ ही नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। ममता ने नंदीग्राम में आयोजित
रैली में उन्होंने कहा कि कोई दूसरे मुझे नंदीग्राम आंदोलन पर ज्ञान नहीं दे सकते। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि वे नंदीग्राम से एक मजबूत नेता को टिकट देंगी। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी पूछ लिया कि कैसा होगा यदि वे वहां से खुद ही चुनाव लड़ लें। इसके बाद वह मंच से उतरी तो साफ कर दिया कि वे 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी। भाजपा की ओर से अभी प्रतिक्रिया आना बाकी है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HBN न्यूज। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।